की जो आपको लगातार राय दे रहे हैं, एक्सपर्ट की करेंगे क्योंकि लगातार हमारे प्रोग्राम में बैठ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचाना है। फिलहाल लंग्स पर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कोरोना, और आप कैसे बच सकते हैं, आप डॉक्टर्स की राय सुने। जितने कोविड पेशेंट्स हैं सबको क्या लंग्स प्रभावित होने की संभावना है? हाँ है। इसीलिए प्रोटोकॉल में रखा गया है कि सभी लोग अपना पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 नापेंगे। अगर वो गिरने लगता है, खास करके 95 से नीचे चला जाता है, तो हम जान लें कि हमारा फेफड़ा प्रभावित हो रहा है। इसी को मॉनिटर करने के लिए ही पल्स ऑक्सीमीटर का प्रावधान आवश्यक श्रेणी में रखा गया है। दूसरा, अगर कोई और जल्दी जानना चाहता है कि मेरा फेफड़ा प्रभावित हो रहा है, तो वो 6 मिनट वॉक टेस्ट कर सकता है। दूसरा प्रश्न था कि कैसे वो जाने कि मेरा फेफड़ा प्रभावित होना शुरू हो गया है। साथियों, लक्षण में तो सबको जानता है, अगर लगातार खांसी आ रही है या सांस फूलने लग गई तो फेफड़ा प्रभावित हो ही गया। लेकिन अगर उसके पहले जानना चाहता है तो वो पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 की गिरावट, और उससे भी पहले 6 मिनट वॉक टेस्ट, उसका नॉर्मल भी आ रहा हो, लेकिन अगर वो दिन में 1 बार या 2 बार 6 मिनट वॉक टेस्ट कर लेता है, अगर नापने के बैठा वो मान लीजिए 97% आ रही है, लेकिन जब वो टहल के 6 मिनट आता है या बीच में सांस फूलने लगती है या 6 मिनट वॉक पूरा कर लेता है सामान्य वॉक और लौट के आता है, तो उसका 4% से ज़्यादा गिरावट हो जाती है पल्स ऑक्सीमीटर में SpO2 की, तो मान सकता है कि मेरा फेफड़ा प्रभावित हो रहा है, और तुरंत वो अपने इलाज में अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार परिवर्तन घर पर रह करके और या एडमिट होकर के करा लेता है और स्वस्थ रह सकता है, फेफड़े खराब होने से बचा सकता है। मान के चलिए कि 70 से 80% लोगों को लंग इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस में, बट इसकी 3 कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। माइल्ड मॉडरेट के सिम्टम्स लगभग सेम रहते हैं, जिसमें सूखी खांसी आना, बलगम बनना, हल्की फुल्की सांस लेने में तकलीफ होना, सीने पे भारीपन रहना, और सिवियर केसेस में बिल्कुल ही सांस लेने में दिक्कत होना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन कम हो जाना, दम घुटना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमें ये समझना है कि खतरा किन लोगों को है। देखिए, जब कोरोना वायरस शुरू होता है तो उसके कई सारे लक्षण हमें समझ में आ जाते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत, हल्की फुल्की कफ, गले में खराश, बुखार, या फिर स्मेल चली जाना या टेस्ट चला जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को रेयर केसेस में कंजक्टिवाइटिस, आँखों में जलन होना या शरीर में खुजली होना, चकत्ते पड़ना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके लक्षण ये हैं कि ये एक तो सबको नहीं इफेक्ट करता ऑफ कोर्स, जस्ट अबाउट 10 to 15%। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे इसके लक्षण होते हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए, एक तो खांसी, दूसरा जो है सांस लेने में परेशानी, चलने में थकान, सांस फूलने लग जाती है, और जो हमारा SpO2 है जिसको हम मेज़र कर पाते हैं वो 95% से नीचे गिरने लग जाता है। और इसीलिए हमें ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। टेम्परेचर और SpO2 का अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें पता लग जाता है कि लंग्स कितने संक्रमित हैं। इसके लिए टेस्ट है, एक चेस्ट एक्सरे है और दूसरा टेस्ट का CT स्कैन है थोरैक्स का। बट हमारी एडवाइस ये रहेगी कि CT स्कैन तभी कराया जाए जब किसी डॉक्टर के निरीक्षण में हो या जब डॉक्टर्स एडवाइस करें। अपने आप जाके CT स्कैन कराने में रिस्क 400 एक्सरेज के बराबर का रेडिएशन रिस्क हो जाता है। धन्यवाद। लंग्स में, पल्मोनोलॉजी में कोविड-19 वैश्विक महामारी जब ये आती है तो हमें पहले कुछ सिम्टम्स बताती है, जैसे खांसी होना, तेज बुखार होना। इसमें भी इलाज संभव है। अगर हम इन सब संकेतों को पहचान सकेंगे, हम अपनी प्रारंभिक जांच करा सकेंगे। शरीर में अगर हम अपने जो हमारे प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ इनहेलेशनल स्प्रेज हो, नेजल स्प्रेज हो, नेबुलाइजर स्प्रेज हो, तो ये इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। स्कोर 8 या उससे कम रहता है। जो बीच के हैं, मॉडरेट बोलते हैं उनको, उसमें स्कोर 9 से 16 होता है। और जो सीवियर बोलते हैं, जिसमें गंभीर हो जाता है कोविड का निमोनिया,
उसमें 17 से 25 हो जाता है स्कोर। और 17 से 25 जिन लोगों में होता है उनको ऑक्सीजन की सप्लीमेंटेशन चाहिए होती है, हाई फ्लो ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। और इन्हीं में से कुछ लोग जो केवल ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन ऑक्सीजन से ही ठीक नहीं होते, तो उनको हाई प्रेशराइज्ड हाई फ्लो नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दी जाती है। ज्यादातर लोग उससे निकल आते हैं। अगर कुछ लोग उससे भी नहीं निकलते हैं तो फिर बाईपैप लगाना पड़ता है। बाईपैप में भी प्रेशराइज्ड एक मास्क के द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है। वो लोग भी अगर नहीं, उससे भी नहीं ठीक होता है सैचुरेशन लेवल, तो फिर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन कहलाता है। जब कभी कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो ये कोरोना का इन्फेक्शन लंग्स में जाके इन्फ्लेमेशन करता है। लंग्स में इन्फ्लेमेशन करने के उसके वहां के जो रेड ब्लड टिश्यूज को फाइब्रोज करने की कोशिश करता है, जो निमोनिया के पैचे बना देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कंटिन्यूअसली खांसी उठने लग जाती है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथलेसनेस हो जाती है और वो आराम से बैठ नहीं सकता। जब चलता है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं, उसको बुखार आने लग जाता है, रेस्पिरेशन रेट उसका बढ़ जाता है। जब आपको इस प्रकार के सिम्टम्स होने लगे, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे जाने लगे, तब आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि आपको लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने की जरूरत है। नहीं तो आप लोकल एक्सरसाइज से, जो घर पे हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताते हैं, आप पेट के बल लेट के लंबी लंबी सांस लीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल और बढ़ भी जाता है।